welcome to another session of Nadi Vedic Astrology. I am your host Akashdeep Batra. Welcome to my channel. And whosoever is coming for the very first time or watching this video for the very first time, kindly hit the red button and also press the bell icon so that you can get the notification of the videos whenever it is released. I am posting videos very fast. I think so 2 days, after 2 days I am posting this video. As it is a new channel, so I want your support. So kindly comment, share and subscribe my channel. Today we will talk about moon. Moon is a very sensitive planet, very strong. So the moon is the karka of your mother. Moon controls the fourth house. Fourth house is your mother. When we see any condition of your mother, we can see the fourth house. We have to see the fourth house for your mother, for your property, for your happiness and the end of a person. जो भी सारे सुख हैं, दुख हैं, हैप्पीनेस है, मदर की, प्रॉपर्टी की, वो सारी चौथे घर से देखते हैं हम लोग. और मून रिप्रेजेंट करता है चौथे घर को, चौथे घर का मालिक है. और अगर मून अगर चौथे घर को छोड़ के किसी और राशि में बैठा है, कहीं और घर में बैठा है, तो वो मून क्या करेगा आपकी लिए, वो आज हम समझेंगे. मून इमोशंस को कंट्रोल करता है, एक वाटरी प्लैनेट है. आपको हार्ट को कंट्रोल करता है, जॉन्डिस कंट्रोल करता है, टेम्परामेंट्स को कंट्रोल करता है. मून अगर कोई नक्षत्र में है तो वो कैसे कंट्रोल करेगा. अब पंडित जी आपको बोल देते हैं कि आपका चंद्रमा खराब है तो आप मोती पहन लीजिए. मोती बाज़ार के अंदर 100 रुपये रत्ती, 100 रुपये का और 500, 200, 300 रुपये की चांदी मिलती है, उसके आप पहन के बैठे तो रिजल्ट उसका होता है नील और एस्ट्रोलॉजी ख़राब हो जाती है. अब पंडित जी बोलते हैं कि मून ख़राब है, मून की आप पूजा करवा लो, उससे भी रिजल्ट आता है ज़ीरो. आप करके देख लो, हमारा तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप भी करके देख लो जो पंडित जी बोलते हैं. उसके बाद आप हमारे पास अपनी हॉरोस्कोप को एनालाइज करवाना. जो मून का मंत्र है वो मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर. और मून का जो बीज मंत्र है उसको कितने टाइम करना है वो मैं आपको बताऊंगा. मून किससे रिलेटेड है वो मैं आपको बताऊंगा. मून फोर्थ हाउस में छोड़ के अगर कहीं कॉम्बिनेशन में बैठा है मून राहु, मून केतु, तो क्या रिजल्ट देगा. और अगर आपको पंडित जी ने बोल दिया है मून आपका नेगेटिव है और आप डिप्रेशन में आ गए हो, आपको अंगूठी पहना दी है उसने, तब भी आपका डिप्रेशन नहीं जा रहा है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, फोबिया हो रहा है, तो मून राहु केतु या मून की पोजीशन देखनी है. एक बारी आप मेरे से एनालाइज करवाएं, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि मून को कैसे ठीक करना है. वैसे वॉच करते रहिए, आपको मैं मून का मूल मंत्र बता दूंगा इसके अंदर. और मून की जो बेस्ट रेमेडी है वो है अपनी मदर की आप पैर छुएं, मदर की सेवा करें, पेरेंट्स की सेवा करें. सन को कंट्रोल होगा, मून कंट्रोल होगा. और शिव की आराधना करें. और मून तब भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप मेरे पास आए, मैं आपको उसके कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टोन्स, ये खाली मोती पहनने से कुछ नहीं होने वाला, लगन देखना पड़ता है. मून कहाँ बैठा है, कौन से नक्षत्र में है, कौन कौन से नक्षत्र वहाँ हैं, वो सब देखना पड़ता है. नीचे लिखे नंबरों पे जो बार बार फ्लैश आउट हो रहा है लगातार, तो उसके आप मैसेज कीजिए, मेरा असिस्टेंट आपको टाइम देगा, अपॉइंटमेंट लीजिए और हमारे से बात कीजिए. मैं आपको पूरी विश्लेषण बताऊँगा. वी विल डू जस्टिस विद योर मनी. And whosoever wants any analyzation, please kindly send a message on the number flashing out so that my assistant will give you time to talk to me and also book the appointment. And we will definitely, we assure you that your moon will be controlled by us. We will give this treatment. We are doing this for last 20 years. जहाँ किसी को भी कोई आराम नहीं आया, वहाँ हमारे पास आके आराम आ गया. ये हमारा नवा चैनल है, इसलिए यहाँ पे सब्सक्राइबर्स कम है, व्यूज़ कम है. अभी 10 दिन पहले भी नहीं खोला, 5 दिन पहले ये चैनल खुला है. तो ये जो व्यूज़ हैं आपने बढ़ाने हैं, आपका सपोर्ट चाहिए. आप जितना शेयर करेंगे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, नॉलेज मिलेगी आपको, क्योंकि हर किसी का सब्जेक्ट नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी. तो आज हम मून के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. स्क्रीन पे चल के मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ मून क्या क्या करता है और क्या क्या कर सकता है. तो लेट अस स्टार्ट दिस. हाँ, तो जैसे मैं आप लोगों को अब मून के बारे में बताऊंगा. मून इज़ द प्लैनेट. तो मून का जो कारका है वो कौन है, लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस इज़ मून और रेफर्स टू मदर्स वोम. ठीक है. एंड वैकेंट फोर्थ हाउस इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज फोर्थ हाउस बिलोंग्स टू मून.
तो जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मून का जो एक्सल्शन और डेबिलेटेड पीरियड है, एक्सल्टेड इन टॉरस, वृष राशि में ये एक्सल्टेड होता है, और टॉरस के अंदर जिसे हम इंग्लिश की राशि है, और 3 डिग्रीज का जो सा है ये होना चाहिए, 3 डिग्रीज इन वृष राशि। तो जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, डेबिलेटेड जो सा है वो है वृश्चिक राशि पे, स्कॉर्पियो पे, वो भी 3 डिग्रीज का वृश्चिक राशि पे, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4th है दशा, जो इसकी दशा पीरियड है वो 10 ईयर्स की दशा पीरियड होती है। मून मतलब चंद्र, ठीक है। तो इनका जो लॉर्ड है वो लॉर्ड शिवा, हम शिव जी से जोड़ते हैं, लॉर्ड शिवा है, शिवा की पूजा आराधना करनी पड़ती है। रेमेडीज में आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, अब आप देखते रहिए। जो इसके फ्रेंड्स प्लेनेट हैं वो हैं सन, मरकरी, जुपिटर। मून प्लस जुपिटर जो सा होता है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, गज केसरी योग होता है, गज केसरी योग होता है। तो ये योग 4th हाउस में है तो प्रॉपर्टी दिलाएगा, और जो भी हाउस की इंपॉर्टेंस है उस हाउस को इंपॉर्टेंस को ये 4 गुना कर देता है ये वाला योग। मून एंड जुपिटर, मून एंड सन भी बहुत अच्छा है, मून मार्स भी बहुत अच्छा है, पर मून जुपिटर इज द मेन थिंग। एनिमी कोई भी नहीं है, न्यूट्रल जोन सा है वो वीनस एंड सैटर्न है। अब जो मून है वो किसका कारक है मैं आपको बताता हूँ, आप देखते रहिए। मून कारका ऑफ मदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मून इज द कारका ऑफ मदर। इफ यू वांट टू सी द पोजीशन ऑफ योर मदर देन यू हैव टू सी द 4th हाउस। 4th हाउस जो सा होता है वो मदर का है, प्रॉपर्टी का है, बैक टू मदरलैंड। अगर आप बाहर फॉरेन में जाते हो तो भी आपने 4th हाउस को देखना है, ट्रैवल के अंदर। फिर हार्ट, माइंड, इमोशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इमोशंस, जो भी आपकी बॉडी के अंदर इमोशंस होते हैं। और मून एक एक्टिंग करियर के अंदर बहुत ज़्यादा, मून अगर स्ट्रांग है तो इमोशंस बहुत जल्दी वो पैदा करेगा अपने अंदर। फिर ब्लड हो गया, ब्लड का कारक है मून, जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ब्लड का कारक है। बीपी का, मेन और विमेन में दोनों बीपी को हम देखते हैं मून के साथ। अगर केतु है, मून प्लस केतु, तो इसमें बीपी, मेंसेस पीरियड जितने भी आ गए, लेडीज के अंदर बीपी, मेंसेस, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो मून प्लस केतु, मून प्लस राहु, मेंटल डिसऑर्डर भी होता है, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। अगर मून प्लस केतु या राहु दोनों अगर 4th हाउस में या 1st हाउस में, मेष राशि में, एरीज में अगर बैठे हैं तो ये आप लोगों को केमुंद्रम दोष बोलते हैं ना, जैसे मून अकेला बैठा है, आसपास कोई नहीं है तो केमुंद्रम दोष है, तो मेंटल डिसऑर्डर पैदा करता है। मून प्लस राहु इन एनी हाउस, कोई भी हाउस में अगर बैठा है, अगर वो 1st हाउस में मेष राशि में बैठा है तो मेंटल डिसऑर्डर देगा। फोबिया, वो बंदा अपनी ही सोच में जीता है कि भी उसने ऐसा कर लिया, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा तो वो मेरे साथ गलत करेगा। इस तरीके की सोच जो सी होती है वो मून के साथ रिलेटेड है। फिर जितने भी लिक्विड्स हैं हमारे बॉडी में वो मून से रिलेटेड है। सॉल्ट हो गया, जैसा आप देख रहे हो, सी, समुंदर को जितने भी काम है, जो बंदा मर्चेंट नेवी में है, समुंदर है, तो उससे हम सी को जोड़ते हैं। मून की जो सी है वो देखनी बहुत जरूर है। मेडिकल का, केमिस्ट का शॉप का जो काम होता है वो मेडिसिन का, वो हम लोग मून से देखते हैं। फिर चेंजेस ऑफ मूड, ये मैंने बात लिया। हर्निया इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज जो कि मून से हो सकता है। फिर लेफ्ट आई आपकी जो सी है, फिर फॉरेन ट्रेवल्स हो गए जितने भी हैं। फिर मिल्क प्रोडक्ट्स मेनली मिल्क जो सी चीज है, जैसे किसी का मिल्क का काम है, मिल्क प्रोडक्ट्स का काम है, दूध का काम है, पनीर का काम है, तो वो इससे ही देखते हैं हम लोग कितनी पॉपुलैरिटी है। पर्ल्स, इसका मेन स्टोन भी जो सा होता है ना, वो मून का वो पर्ल है। अब स्टोन के ऊपर मैं आपके पास बाद में आऊँगा, क्योंकि पर्ल जो सा है ना, बहुत सारे टाइप का पर्ल है। यानी कि भी मार्केट में 100 रुपये का पर्ल पहन के आप लोगों ने, ये तो जो सा है ना सिंथेटिक पर्ल है, चाइना से आ रहा है, इससे कोई आपको असर नहीं पड़ेगा वाला बॉडी में। साउथ सी पर्ल आता है 1000 रुपये रत्ती, 4 रत्ती, 5 रत्ती, 6 रत्ती।
फिर साउथ सी के अलावा और बहुत सारे पर्ल्स हैं जो कि टेढ़े मेढ़े शेप के होते हैं, उसे एक्वा का पर्ल बोलते हैं। एक्वा 2000 रुपये रत्ती, 1500 रुपये रत्ती, अगर 8 रत्ती बोला है तो उस हिसाब से है। ये जो पंडित जी पहना देते हैं ना 400 रुपये की मोती, आप गुस्सा चढ़ता लड़के को, देखा मून खराब है तो डाल दिया, लगन देखा नहीं उन्होंने, नक्षत्र देखा नहीं कहाँ पे पैदा हुआ और मोती पहना दिया, उससे और ज़्यादा खराब हो जाता है। और सिंथेटिक स्टोन है वो, जैसे एक शोभा के लिए, कुछ नहीं होता उससे। एक्वा का मोती है, साउथ सी का, साउथ सी पर्ल है। और बहुत ज़्यादा महंगा बसरा का मोती होता है, वो तो 1.5 लाख रुपीज़ पर रत्ती है। 1.5 लाख रुपीज़ पर रत्ती है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सी प्रोडक्ट्स, होटल रेस्टोरेंट का जितना भी काम है आप देख रहे हो, जिसको मैंने राउंड किया है, और मिल्क प्रोडक्ट्स, होटल रेस्टोरेंट अगर देखने हैं, काम खोलने हैं, तो मून की पोजीशन देखनी बहुत ज़रूरी है। रिच डिशेज, फ्लूइड्स इन दी बॉडी, जितनी भी बॉडी के अंदर फ्लूइड है, मैंने आपको पहले ही बताया, फ्लूइड्स और ब्लड का कारक है मून। केतु के साथ होगा तो बीपी प्रॉब्लम, लो बीपी, राहु के साथ होगा हाई बीपी। मून, केतु, राहु लेडीज में पाते तो मेंसेस पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है उनकी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। हाँ, तो मैंने जैसे आपको बताया, मून प्रोफेशन के अंदर ऑक्यूपेशन है, जैसे ट्रैवलिंग का काम हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया। ट्रैवलिंग का जितना भी काम है वो मून से आता है। मून इज द रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट जो भी ट्रैवलिंग आएगी। फिर एग्रीकल्चर हो गया आपका। एग्रीकल्चर, अगर जैसे एक इंसान है वो मैकेनिकल इंजीनियर था या सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसका मून का पीरियड आया, उसने वो इंजीनियरिंग छोड़ के स्टार्ट कर दिया ये काम, एग्रीकल्चर का काम कर दिया उसने स्टार्ट। तो ऐसे होगा आपके साथ। फिर सॉल्ट का जो उनसे है, सॉल्ट का से भी रिलेटेड है ये। और हॉकर, जैसे ये रेस्टोरेंट से भी रिलेटेड है। हॉकिंग, जैसे छोटे मोटे खोल लेते हैं हॉकर्स जो उनसे होते हैं, जैसे रेडी में कोई रेस्टोरेंट काम कर लिया, अपना मीट चावल बेच लिए ये। फिर वाटर वर्क्स से जुड़ा है, बिकॉज इट इज अ वाटरी प्लैनेट, इट इज रिलेटेड विद योर वाटर। जितने भी काम है, मैकेनिकल इंजीनियर आगे जैसे, तो मैकेनिकल इंजीनियर में आप जैसे देख रहे हो, मर्चेंट नेवी, सेलर, पर्ल्स, शिपिंग, ये नेवी के सारे जॉब्स हैं, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, अगर वो बनते हैं, जैसे आपको बच्चे का पता करना है कि मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा, वो क्या होगा, वो स्टडी से रिलेटेड है। स्टडीज के हाउस हैं, सेकंड हाउस है, फोर्थ हाउस है, फिफ्थ है, नाइन्थ फॉर हायर स्टडीज एंड 11th इज इट्स गेन। तो ये अगर 9 और 11 और 5 अगर है तो हायर स्टडीज के लिए है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, सेलर्स हो गया, शिपिंग हो गया, मर्चेंट नेवी के अंदर तो जितने भी हैं, अगर उनका एग्जल्टेड है। और बाकी 10th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 10th हाउस। मून की पोजीशन तो चलो देखेंगे, मून प्लस राहु है, मून प्लस केतु है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन प्रोफेशंस में नहीं आओगे। मून एंड राहु फोबिया देता है इंसान के, मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, पीस ऑफ माइंड, क्योंकि ये जो मून है ये इमोशंस का प्लैनेट है। अगर मून केतु है तो इमोशंस के साथ खेलेगा आपके, आप इमोशनल होगे बहुत ज़्यादा और इमोशंस होकर डिसीजंस लोगे। उसी तरीके से ईटिंग जॉइंट्स जितने भी हैं, रेस्टोरेंट्स अगर आपका नहीं चल रहा है तो मून को देखना है आपने, पैसा नहीं लगाई जाना है। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आए, आप मेरे पास नीचे लिखे नंबरों पे मैसेज कीजिए, आपको मैं बताऊंगा रेस्टोरेंट का काम क्यों नहीं चला। और एक्टर के लिए ना मून का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अमिताभ बच्चन इज अ वर्सेटाइल एक्टर, बहुत जल्दी इमोशंस को क्रिएट कर देता है और दुनिया को रुला देता है। खुद तो वो रो ही रहा है, दुनिया को भी रुला दे, ऐसा एक्टर होता है वो। मून से देखते हैं हम लोग। फिर फिशरीज के जितने भी काम हैं, अगर आप देखिए आगे, कोरल फिशरीज, वाटरी प्लैनेट है तो ये सारी चीजें आ गई। लिक्विड भी आ गया, लिक्वर भी आ गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है मून से हम लोग जर्नलिज्म को भी देखते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आप देख रहे हो। फिर टूरिज्म हो गया, एडवर्टाइजमेंट जितनी भी हैं। अच्छा, नर्सरी भी आ जाती है इसमें, प्लांट्स, नर्सरी का काम, जितने भी प्लांट्स का और ये सारी, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो नर्सरी भी आ गई। फिर केमिकल फैक्ट्री भी आ गई, क्योंकि केमिकल से रिलेटेड है, लिक्विड से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है। हॉस्पिटल्स भी आ गए इसमें, नर्सिंग भी आ गई, फिर पेट्रोलियम भी आ गया, सारा लिक्विड है सारा का सारा इसमें मून। हाँ, तो मून किस किस बीमारी को आपके पास, मून हमें कौन सी बीमारी मून से देखनी चाहिए अगर मून कमज़ोर है। अब मून नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये आप लोगों को नहीं पता चलेगा, आपको उसके लिए हमारे पास
कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी बीमारी यहाँ पे बता रहा हूँ तो अगर मून अगर डेबिलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी वो आपको लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं बोल रहा हूँ। वो बीमारी के लिए 6, 8 एंड 12 हाउस होना नाड़ी के अंदर जो कैलकुलेशन है, अगर मून में वो मून की दशा पीरियड 10 साल की है, ठीक है ना, आपका जन्म हुआ वीनस में, उसके बाद आपका सन आया और फिर मून आया, आप तब तक 20-22 साल के हो गए। तो और जो बीमारियां मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि अगर मून खराब है तो वो उसी पीरियड में 10 साल की पीरियड में आएंगे। उसमें मून एक्सल्टेड भी हो सकता है, मून पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात है सारी की सारी, ये नहीं कि एक्सल्टेड है या डेबिलेटेड है। ये 70% एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पे मार खा जाते हैं, और पंडित की तो बात ही छोड़ दो, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता, वो तो आपको बेवकूफ़ी बनाते हैं ताकि आप लोग मून से रिलेटेड उनसे कोई भी क्या कहते हैं, मून से रिलेटेड कोई भी आप उनसे पूजा करवा लो ताकि 10, 20, 22 हज़ार रुपये वो आपसे झाड़ लें। पर अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग एनालाइजेशन होगा लाइफ भर के लिए, तो उसमें आप लोग बता सकते हैं, हम आपको पता चल जाएगा कि इस पीरियड में ये होगा। और मून अगर आ रहा है, अगर आपको किसी पंडित ने बताया या पोंगे पंडित, झोला छाप पंडित ने बताया, या किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर ने बताया जिनको नॉलेज नहीं है और उन्होंने बताया कि मून आएगा तो आपकी दशा पीरियड में ये बीमारी आएगी, तो एक बारी क्लोज चेकअप जरूर करवा लें, अपना विश्लेषण करवाएं, एनालाइजेशन करवाएं, ताकि हमें भी पता चले। क्योंकि इसमें जैसे आप देख रहे हो, मैं लिख रहा हूँ इसमें, अगर मून का पीरियड आता है तो 6 हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, अगर नाड़ी रिपोर्ट जो सी आती है उसमें अगर आपका मून नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है तो ये, और अगर 6, 8, 12 है और 5, 9, 11 प्लस 5, 9, 11 है, जो कि हाउस फॉर गुड हेल्थ है, ये भी अगर जुड़े हुए हैं तो आपका पता चलेगा कि कैसे है। तो अब आपको मैं जैसे बता रहा हूँ, आप देखते रहिए, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। मून की जो एलिमेंट्स हैं वो है, सबसे पहले तो हार्ट है, हार्ट, लंग्स, अस्थमा, लंग्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। 4th हाउस वैसे भी चेस्ट का हाउस होता है, और 4th हाउस का लॉर्ड भी मून है। मून चाहे कहीं पे भी मर्जी बैठा हो, और 4th हाउस में अगर गलत राशि बैठ गई, नक्षत्र गलत आ गए, तो अस्थमेटिक हो सकता है, लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज, हार्ट एलिमेंट्स, फिर डायरिया, डिसेंट्री, किडनी आप देख रहे हो ना, जैसे किडनी हो गई, और फिर डायबिटीज़ अगर किसी को होती है तो डायबिटीज़ हमने देखनी है कैसे होगा। तो जॉन्डिस हो गया, इसको भी हमने मून से देखना है अगर जॉन्डिस होता है। अपेंडिसाइटिस का जो ऑपरेशन होता है वो, डिजीज ऑफ यूट्रस इन वुमेन्स, ये हम लोगों ने मून से देखना है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मैंने आपको पहले ही बोला था, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो सा होता है ना, आपके पीरियड्स, ये जो पीरियड्स होते हैं, जैसे 4 दिन के लिए आए, वो पीरियड्स का जो कभी नहीं आए, कभी बहुत ज़्यादा आ गए, और जिस डेट पे आने चाहिए वहाँ नहीं आए, आगे पीछे हो गए, या 4 दिन से ज़्यादा है और जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा है वुमेन्स में, तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। स्किन डिजीज भी मून से हम देखते हैं, एनीमिया, ब्लड इम्प्योरिटीज, क्योंकि ब्लड अगर इम्प्योर है, मून अगर खराब है, तो आपका जितनी मर्जी मेडिसिन ले लो, दवाई ले लो, स्टीरॉइड्स ले लो, तो वो पीरियड्स है या बीपी है या लो बीपी, हाई बीपी, ब्लड को जो कंट्रोल करता है वो प्लैनेट ही मून है। अगर मून ही आपका कंट्रोल में नहीं है, नेगेटिव है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इनमें से कोई भी बॉयल्स। अब इनमें से कौन सी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए आपको विश्लेषण करवाना पड़ेगा। फीवर हो गया, टीबी आ गया, दोबारा से लंग्स की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन, कफ, थ्रोट ट्रबल्स, ब्रोंकाइटिस, ये भी बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसमें इंसान को बहुत खांसी होती है, और लंग्स इनिटिशियल डिजीज बोलते हैं इसको। ये मेरे फादर को थी ब्रोंकाइटिस, उनका मून बहुत ख़राब था, इमोशंस को ख़त्म कर देता है या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है बंदा। लंग्स हो गए, वेनरल डिजीज़, जितनी भी वेनरल डिजीजेज हैं, सेक्सुअल डिजीजेज हो गई, वेनरल डिजीज शुक्र से और मून से देखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से इट रिप्रेजेंट्स योर माइंड एंड हार्ट। तो जो मून है वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट, जैसे सन मैंने आपको बताया था, वैसे ही मून भी बहुत। इसमें कौन कौन से मून के ये जो नक्षत्र हैं, वेरियस प्लैनेट्स, यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। मून अगर कौन से नक्षत्र में बैठा है, अगर सन के नक्षत्र में बैठा है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो हॉट टेम्परामेंटल, बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा इंसान। यानी कि मून सन के साथ बैठा है तो ऐसा होगा।
नक्षत्र कौन से नक्षत्र में बैठा है, जैसे मृग अगर हो गया तो केयर फ्री, जोवियल, रोबेस्ट हेल्थ। मून अगर मून के नक्षत्र में बैठेगा तो बढ़िया हेल्थ होगी, और जुपिटर के भी नक्षत्र में बैठेगा तो उसमें भी रोबेस्ट हेल्थ आता है। मैं आपको जैसे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। मार्स में भी स्किन डिजीज आती है, इसमें आपके स्किन डिजीज में विटिलिगो हो गया, विटिलिगो, या स्किन डिजीज में एक्जिमा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेट एक्जिमा होता है, ड्राई एक्जिमा होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो मरकरी के अंदर क्या होगा, वरिड फॉर हेल्थ और हाईली इमेजिनेटिव, इस तरीके से आपने देखना है। वीनस के अंदर वेनरल डिजीज, मैंने आपको पहले बोला था। तो सैटर्न का जो अगर नक्षत्र बैठ गया तो वह मेंटल डिसऑर्डर देगा। राहु का हो गया तो फोबिया देगा, फोबिया। और अगर केतु का हो गया तो मेंटल डिसऑर्डर के साथ साथ एग्रेशन देगा, मेंटल डिसऑर्डर देगा, स्लीपिंग, लो बीपी, ये सारी प्रॉब्लम्स आप मून के साथ देखेंगे जब मून आपका इस तरीके से बैठेगा। तो मैं थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस भी। हाँ तो गाइज, जैसे आप लोगों को मैंने समझाया स्क्रीन पे कि मून की दशा पीरियड आएगी या मून की कितने दशा पीरियड होती है, जो भी मैंने समझाया आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अब हम सन को कवर कर चुके हैं, मून कवर कर लिया। सन, मून, मार्स जो 7 ईयर्स की जो है उसकी दशा पीरियड, और मार्स क्या क्या कर सकता है। एग्रेसिव प्लैनेट है, एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, एक असूल पे चलने वाला प्लैनेट है। अगर उसके साथ कोई गलत ग्रह बैठ जाता है तो वो मर्डरर भी बना देता है, क्रिमिनल बना देता है। मर्डर कैसे बनता है, तो मंगल बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। और फौज में जो जाने वाले इंसान हैं उनका भी यही काम होता है, पर वो सही दिशा पे वो जाते हैं, तो एक मर्डरर फौज में भर्ती होकर के भी अपनी लाइफ बना सकता है। तो लेट अस कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वी विल कंटिन्यू विद मार्स। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।